अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम बेटा अपने चैप्टर दैट इज़ डेप्रिसिएशन उसको कंटिन्यू करते हुए हम एक और क्वेश्चन करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड पे। लास्ट क्वेश्चन होगा। सो वी विल स्टार्ट टुडेज लेक्चर विथ क्वेश्चन नंबर 18 बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे ये लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो इंशाल्लाह डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखा है Majha Transport Company purchased 5 trucks at 50,000 each on 1st July 2012. The company writes off depreciation at 20% per annum on original cost and observe financial year as its accounting year. On 1st January 2015, one of the trucks met with an accident and is completely destroyed. Insurance company paid 22,500 in full settlement of the claim. On the same date, the company purchased another truck for 25,000 and spent rupees 5,000 on its overhauling. Prepare truck account for 3 years ending 31st March 2015. तो बेटा क्वेश्चन है कि एक कंपनी है जिसने परचेज किए हैं 5 ट्रक्स। और कब परचेज किए हैं ये 5 ट्रक्स? 1 जुलाई 2012 को। एक ट्रक का जो वैल्यू है दैट इज 50,000। हाँ, 50,000 ईच। एक ट्रक का वैल्यू है 50,000। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने ट्रक्स को यूज किया, इन्होंने ट्रक्स चलाए और उन ट्रक्स पे जो डेप्रिसिएशन है that depreciation is 20% per annum on the original cost method. Straight line method में हमें 20% depreciation चार्ज करनी है हर किसी ट्रक पे। और फाइनेंशियल ईयर, हमारा अकाउंटिंग ईयर जो होगा वो फाइनेंशियल ईयर होगा, यानी कि हमारा ईयर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल को और एंड हो जाएगा 31 मार्च को। तो उसके बाद लिखा है 2015 में 1 जनवरी 2015 में एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। और जब इसका एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी ने इसकी क्लेम को इसकी क्लेम सेटिस्फाई की। तो कैसे की? उन्हें 22,500 दिए और फुल सेटिस्फैक्शन में तो हमें बोला गया है। और साथ में क्या किया है कंपनी ने? जब इनको 22,500 इस ट्रक का मिला तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने दूसरी ट्रक परचेज की 25,000 में और उसको ओवरहॉल करने में और 5,000 लगाए। तो हमें बोला गया आप ट्रक्स का अकाउंट बनाओ 3 सालों के लिए। तो हम ट्रक्स का अकाउंट बनाएंगे, मगर ट्रक्स का अकाउंट बनाने से पहले मैंने आप लोगों को बोला है जब हम एसेट का एक पार्ट सेल करेंगे और एक पार्ट वहीं पे रहेगा। 5 ट्रक्स थे, एक को हमने मान लो सेल किया, एक्सीडेंट की वजह से हमें उसको इंश्योरेंस कंपनी को देना, या एक्सीडेंट की वजह से वो लॉस हो गया, तो 4 ट्रक्स वहीं पे रह गए। हम पहले देखेंगे जो ट्रक एक्सीडेंट की वजह से जो ट्रक एक्सीडेंट में खराब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तो उस पे प्रॉफिट आया है, जो इंश्योरेंस कंपनी ने उस पे पैसे दिए हैं, जो उस पे प्रॉफिट आया है कि लॉस आया है, उसके बाद हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रक अकाउंट बनाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बाय एक्सीडेंट। तो सबसे पहले बेटा ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 जुलाई 2012 क्या था? 50,000 था एक ट्रक का ओरिजिनल कॉस्ट। हमें खाली उस ट्रक का लेना है जिसको एक्सीडेंट हुआ है, तो खाली उसका लेंगे। फिर अकाउंट में 5 ट्रक्स का लेंगे। यहां पे खाली लेना होता है उस वाली ट्रक का या उस वाले एसेट का जो हमने सेल किया होगा या जो एक्सीडेंट की वजह से खराब हुआ। तो लेस डेप्रिसिएशन ऑन इसके बाद 31 मार्च 2013। 50,000 पे बेटा
20% लिखा है, मगर 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ्स हुए, 9 डिवाइड बाई 12, तो 50,000 का 20% 10,000 बनता है और उसका 9 बाई 12 बनेगा 7,500, तो वहां पे रहेगा 42,500। इसके बाद और एक डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2014, तो फिर से 50,000 पे बेटा 20%, तो वो बनेगा 10,000, 10,000 माइनस करो तो 32,500 रहता है। अब हमें और एक डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, लेस डेप्रिसिएशन ऑन, हम करते हैं अब 31 मार्च 2015, मगर 31 मार्च 2015 से पहले ही इसका एक्सीडेंट हुआ है, तो इसको बराबर 31 मार्च 2015 पे नहीं जाना है, हमें वहीं पे रुकना है जहां पे इसका एक्सीडेंट हुआ है, दैट इज 1 जनवरी 2015। तो बेटा 50,000 इंटू 20% इंटू 31 मार्च से 1 जनवरी तक ये 9 मंथ्स हो रहे हैं, 9 डिवाइड बाई 12, तो ये भी बनेगा बेटा 7,500। तो वहां पे इसका कॉस्ट जो रहेगा ये माइनस करके 25,000 रहेगा। 25,000 इसका कॉस्ट रहा। जब इसका एक्सीडेंट हुआ तो इसका कॉस्ट जो था, इसका बुक वैल्यू जो था दैट वाज 25,000, मगर इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया, तो हम यहां पे लिखेंगे पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी उनने दिए 22,500, दैट मीन्स इस पे लॉस हुआ है 2,500 का, इस पे लॉस हुआ है, तो लॉस लिखेंगे यहां से। ये था बेटा जो हमें कैलकुलेशन करनी थी कि जो मशीनरी जिसका एक्सीडेंट हुआ है उस पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो अब हम बनाएंगे ट्रक्स का अकाउंट जो है वो हम 3 सालों के लिए बनाएंगे। ट्रक्स अकाउंट, ट्रक्स अकाउंट यह है बेटा डेबिट साइड और यह है क्रेडिट साइड। डेट, particulars, journal folio, amount, date, particulars, journal folio and amount। सबसे पहले हमने ट्रक्स परचेज किए हैं 2012 में, 2012 जुलाई 1, तो हमने ट्रक्स परचेज किए, टू कैश अकाउंट लिखेंगे। 5 ट्रक्स परचेज किए, एक पर ट्रक का वैल्यू जो है दैट इज 50,000, तो 2,50,000 बनेगा। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। 2013 में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मार्च 31 को, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा 5 ट्रक्स का 2,50,000 है वैल्यू, इंटू 20%, मगर 9 मंथ्स का करना है, 9 डिवाइड बाई 12, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2,50,000, वो बनेगा 50,000 का 9 बाई 12, तो वो बनेगा 37,500। बाकी जो रहेगा उसको बैलेंस कैरी डाउन करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैसे करेंगे बैलेंस कैरी डाउन, यहां से 2,50,000 है तो यहां से भी लिखेंगे खुद ही 2,50,000। बेटा 2,50,000 में से जो हमने यहां पे रिकॉर्ड किया है 37,500, इसको माइनस करेंगे तो वहां पे रहेगा 2,12,500। अब आगे सेकेंड ईयर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा 2013 अप्रैल 1 को, अप्रैल 1, तो उस बैलेंस को लाएंगे इधर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,12,500।
अब और एक डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 2014 में, 2014 मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 5 ट्रक्स का वैल्यू है 2,50,000, इस पे 20% पूरे साल का डेप्रिसिएशन, तो वो 50,000 बनेगा। बाकी करेंगे बेटा बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो यहां से 2,12,500, यहां से भी 2,12,500। तो बेटा 2,12,500 में से 50,000 माइनस, तो 1,62,500 रहेगा। इसके बाद तीसरा साल स्टार्ट करना है 2014 अप्रैल 1, उस बैलेंस को लाओ इधर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,62,500। अब हमारा जो एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है तो उसको क्रेडिट साइड से लिखेंगे। कब एक्सीडेंट हुआ है? 2015 जनवरी 1 पे हुआ है। पहले उसकी डेप्रिसिएशन लेंगे, बिकॉज अप्रैल से जनवरी तक 9 मंथ्स हुए, तो पहले खाली उसी वाली मशीन की, खाली उसी वाली ट्रक की डेप्रिसिएशन, बाकी जो ट्रक्स रह गए वो पूरे साल चले तो उनकी डेप्रिसिएशन यहां पे नहीं कैलकुलेट हो जाएगी, उनकी डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट हो जाएगी। मगर चूंकि इस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है तो इसका डेप्रिसिएशन यहीं पे कैलकुलेट करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वो हमने देखा 50,000 पे 20% 9 मंथ्स का देखा हमने, वो 7,500 बनता है। तो उसके बाद इसको क्या किया, उसके बाद इसको कैश आ गया, इंश्योरेंस कंपनी ने कैश दिया, डेट यही है, बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट लिखो, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी बैंक से ही देगी। बाय बैंक अकाउंट मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है ये कैश, तो कितना दिया 22,500, और आपने देखा कि उस पे लॉस आया है तो वो भी यही से लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में मैं लिखूंगा लॉस आया है 2,500। हो गई ये एक ट्रक। अब हमारे पास 4 ट्रक्स, मगर इसी डेट पे हमने और एक ट्रक परचेज की, तो यहां से हम परचेज करेंगे 2015 जनवरी 1 तो कैश अकाउंट 25,000 में ट्रक परचेज किया और 5,000 ओवरहॉल करने के लगाए, तो 30,000 में टोटल ट्रक हमने परचेज किया। अब बेटा हमारे पास ऑलरेडी 4 ट्रक्स थे और एक ट्रक और परचेज किया, तो इनकी डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, और हमारा साल एंड हो रहा है मार्च 31 को, मार्च 31, तो लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4 ट्रक्स का वैल्यू जो है 4 ट्रक्स इंटू 50,000, तो वो 2 लाख बनता है, इंटू 20% तो 40,000 आएगा उनका डेप्रिसिएशन। और जो नई ट्रक हमने लाई 30,000 की ट्रक हमने लाई, इसका भी 20% डेप्रिसिएशन, मगर ये हमने जनवरी में लाई है, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कटेगा। 3 डिवाइड बाय 12 तो 0,0,0 6,000 इंटू 3 बाई 12 तो 1,500 बनेगा वो। बाकी बेटा यहां से देखेंगे इसका टोटल कितना आ रहा है, और ये वाला टोटल माइनस करेंगे तो बाकी रहेगा बैलेंस कैरी डाउन, डेट यही है बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,92,500, यहां से भी 1,92,500, तो माइनस कितना करना है 25, 32, 40, 72 एंड 73,500 माइनस करना है। 25, 32, 72, 73, 74,000 माइनस करना है, तो 1,18,000 और 500 रहेगा। बेटा ये था क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था स्ट्रेट लाइन मेथड पे। अब थोड़ा सा हम बोलेंगे क्वेश्चन तो ऐसे ही कर रहे हैं, क्वेश्चंस में कोई चेंज नहीं करना है, अकाउंट ऐसे ही बनाना है, जो भी अकाउंट होगा मशीनरी का होगा, फर्नीचर का होगा, जो भी एसेट का अकाउंट होगा, तो अकाउंट तो आपको ऐसे ही बनाने हैं। अब स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस में फर्क क्या है,
दूसरा मेथड मैं बोलूंगा आपको, बेटा सेकंड मेथड जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, दैट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या इसको दूसरा नाम जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बेटा क्या फर्क है इस वाले मेथड में और स्ट्रेट लाइन मेथड में? इस वाले मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है हर साल ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ द एसेट। पहले साल आपने 2.5 लाख पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, दूसरे साल भी 2.5 लाख पे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ, तीसरे साल हमने तो एक ट्रक जो है वो खत्म हो गया तो 2 लाख बच गया, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। मगर यहां पे क्या होता है, यहां पे अगर आपने 2.5 लाख पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया तो बैलेंस कैरी डाउन कितना रह गया सर? 2,12,500। तो दूसरे साल आपको 2,12,500 पे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। उसके बाद उसकी डेप्रिसिएशन माइनस की जो वहां पे अमाउंट रह गया तो तीसरे साल उस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा, हमने 10,000 का कोई एसेट परचेज किया और इस पे डेप्रिसिएशन जो चार्ज होनी है दैट इज 10%। तो पहले साल 10,000 पे 10% दैट इज 1,000, दूसरे साल 9,000 बना इसका वैल्यू, तो 9,000 पे 10% वो 900 बना, तो फिर कितना रह गया 8,100, तो 8,100 पे 10% वो 810 बनेगा। तो ऐसे करके इसका वैल्यू जो है वो कम किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, जिसको हम बैलेंस कैरी डाउन बोलते हैं। जो बैलेंस कैरी डाउन होता है या बैलेंस ब्रॉट डाउन अगले साल के लिए जो बनता है उसी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। बाकी क्वेश्चंस करने आपको ऐसे ही है, क्वेश्चंस में कोई चेंज नहीं करनी है। हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे, तो उससे पूरा आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है बेटा, अ मशीन इज परचेज्ड फॉर ₹22 lakh and it is estimated scrap value after 5 years is 4,000. The machinery is to be charged depreciation on reducing balance method. Find out the percent rate of depreciation per annum. तो हमें अलग अलग डेप्रिसिएशन निकालनी है। मैंने आपको बोला है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, और आपका डेप्रिसिएशन कितना है डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100, वो आपको पता है। हम कोई ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको क्या करना होगा, जिसमें आपको अकाउंट बनाना होगा। तो बेटा क्वेश्चन इज, question number 22, on 1st April 2017 Khan and Sons purchased a machine costing rupees 50,000. Depreciation is provided at the rate of 10% per annum on written down value method at the end of the year. Prepare machinery account for the 3 years. Books are closed on 31st March. तो हमने क्या किया है, 1 अप्रैल 2017 को ही हमने एक मशीनरी परचेज की है और मशीनरी का जो वैल्यू है दैट इज 50,000 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है दैट इज 10% ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे 10%। और हमें क्या करना है, बुक्स क्लोज होते हैं 31 मार्च पे, यानी कि हमारा साल स्टार्ट हो रहा है अप्रैल में और एंड हो रहा है मार्च पे। तो हमें बोला गया आप मशीनरी अकाउंट बनाओ फॉर 3 इयर्स। तो एक सिंपल क्वेश्चन है रिटन डाउन वैल्यू मेथड का, तो ये क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर 3 इयर्स। बेटा इस क्वेश्चन से आपको पूरा आइडेंटिफाई हो जाएगा, पूरा मतलब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि क्या फर्क है इस वाले मेथड में और स्ट्रेट लाइन मेथड में। क्वेश्चन नंबर 22, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट ये है बेटा डेबिट साइड, ये है डेट, ये है पर्टिकुलर्स, ये है जर्नल फोलियो, ये है अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स,
जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, ये है क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हमने मशीनरी कब परचेज की है, 2017 आई थिंक लिखा है, 17 लिखा है, या बेटा 2017 में लिखा है, 2017 अप्रैल 1 हमने मशीनरी परचेज की है। तो कैश में परचेज की है, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट लिखो या बैंक अकाउंट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैश अकाउंट कितने में परचेज किया है, 50,000 में परचेज किया है। अब हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, और हमारा ईयर एंड हो जाएगा 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बेटा 50,000 पे 10% पूरे साल का वो 5,000 बनेगा। बाकी हम लोग करेंगे बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। 50,000 यहां से भी और 50,000 यहां से भी, तो 50,000 में से 5,000 माइनस तो 45,000। अब दूसरे साल जो डेप्रिसिएशन दूसरा साल स्टार्ट करेंगे 2018 अप्रैल 1, उस बैलेंस को लाओ इधर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000। अब हमें फिर से डेप्रिसिएशन करनी है कैलकुलेट, 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा 45,000 पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा 10%, तो वो 9,000 बनेगा, सॉरी 4,500 बनेगा। तो बाकी करेंगे बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसमें से 40 तो 40,500 रहेगा बैलेंस कैरी डाउन, दोनों साइड से 45,000 एंड 45,000। तो अब तीसरा साल स्टार्ट करना है 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,500। यहां से 2020 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,500 पे 10%, तो वो बनेगा 4050। बेटा बाकी रहेगा बैलेंस कैरी डाउन, डेट यही है बाय बैलेंस कैरी डाउन 40,500 यहां से भी, 40,500 यहां से भी। तो 40,500 में से 4,050 माइनस, तो 36,450 रहेगा वहां पे। ये था बेटा क्वेश्चन, और इससे आप लोगों को पता चला कि कैसे हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे जो बैलेंस कैरी डाउन या बैलेंस दूसरे साल का अगले साल का बैलेंस ब्रॉट डाउन जो रहता है, तो उसी पे क्या किया जाता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। तो इंशाल्लाह आगे देखेंगे, तो थोड़ा सा और क्वेश्चन 2-3 करेंगे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, तो उसके बाद ही आपका ये डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर है ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा।